हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 2 जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स होता क्या है एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली वो न्यूट्रिएंट्स है क्या जो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में यूज होता है, या फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। तो देखते हैं इस आगे क्या होता है। अगर बात किया जाए कंपोनेंट्स ऑफ फूड और वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, बेसिकली देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। उसमें से क्या क्या आता है, आपका विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ऑल दीज आर जनरली द 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ हमारे बॉडी के लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में चाहिए, कुछ हमारे बॉडी को कम से कम अमाउंट में चाहिए। तो जो चीज और दो कंपोनेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन लार्जर अमाउंट, जो हमारे बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों के तीनों, इनको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड जो हमारे बॉडी को बहुत लेस अमाउंट में चाहिए, इनको कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं कि ये हमारे बॉडी में कम से कम चाहिए तो हम इन्हें नहीं खाने से भी चलेगा। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? कम अमाउंट में चाहिए बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन इफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से भी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों, हम आगे के वीडियो में देख लेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, और अपार्ट फ्रॉम दैट दो और भी न्यूट्रिएंट्स ऐसे रहते हैं जो एक तरह से न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं बट इनका भी रोल मेजर होता है। हमारे ज्यादा से आपका बॉडी को क्लीन करने के लिए, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाइड करने के लिए, या फिर अदर बॉडी ऑर्गन में पहुंचाने के लिए वाटर और रॉफेज का काम इंपॉर्टेंट होता है। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, या फिर जिसको हम लोग कार्ब्स बोल के भी कहते हैं। So, as you know, the carbohydrate are the energy giving food. ये क्या होता है बच्चों? इससे हमें एनर्जी मिलता है। जो हम दिन भर में जो सबसे बल्क अमाउंट, या फिर हमारे खाने में जो सबसे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी रहता है, हम इसको कार्बोहाइड्रेट बोल के कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? इट इज कंसिस्ट ऑफ जनरली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को वी जनरली कॉल द कार्बोहाइड्रेट। इसको कभी कभी कार्ब्स भी बोल के कहा जाता है, कार्ब्स, क्रब्स जो भी बोल सकते हो। देन दीज आर द एनर्जी गिविंग फूड। इससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी। और दिन भर में चाहे वो चावल के फॉर्म में हो गया या फिर रोटी के हिसाब से हो गया, जो भी है, हम इसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं। हमारे फूड का जो मेजर पोर्शन होता है यही कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में, और वो कौन कौन से कैटेगरीज हैं? जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हो, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। ये जनरल 3 टाइप्स के रहते हैं, और वो क्या क्या होते हैं देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आता है शुगर, देन स्टार्च एंड सेलुलोज। तो शुगर ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्म में देखने के लिए मिलता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कहां कहां पे मिलता है? जैसे कि आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इन सब में हमें क्या आपका शुगर रहता है। क्योंकि इसको सिंपल क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमारे बॉडी में जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे बॉडी को बहुत जल्दी से जल्दी एनर्जी भी प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा गया है। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज।
ग्लूकोज हमें कहां कहां से मिलता है? कुछ फ्रूट्स ले लो, आपका जैसे ग्रेप्स जूस ले लो, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। फ्रुक्टोज कहां प्रेजेंट रहता है? जैसे कि आपका हनी में आपका फ्रुक्टोज प्रेजेंट रहता है। तो ये तो गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट। उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स चलते हैं, जो होता है आपका स्टार्च। स्टार्च आपका क्या होता है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। किससे? शुगर से। तो स्टार्च जनरली ये प्लांट लोग प्रिपेयर करते हैं, जितने भी आपका ग्रीन प्लांट रहते हैं, जब भी ये अपना खाना या फिर वो जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसी टाइम पे ये क्या करते हैं? आपका स्टार्च प्रिपेयर करते हैं और ये स्टोर करके रखते हैं। लेटर ऑन ह्यूमन उसको यूज करता है। स्टार्च ज्यादा से ज्यादा कहां पे मिलता है? पोटैटोज हो गया, राइस, बाजरा, इन सब में हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टार्च देखने के लिए मिलता है। देन लास्ट, पहले पूरा सिंपल, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, एंड ये फाइनली पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सेलुलोज होता है। और सेलुलोज इज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन जो होते हैं, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर नहीं पाते। तो ये हमारा किस काम का आता है? ये ज्यादातर जितने भी आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स रहते हैं, उनके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो हेल्प करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। बट ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज सेलुलोज इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है। और ये हमें कहां पे देखने के लिए मिलता है? जनरली ये आपका प्लांट के सेल वॉल हो गया, प्लांट के पार्ट्स में ये देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो अभी क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक पर्टिकुलर फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है बोल के। हम लोग सीख गए कि कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी गिविंग फूड। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ रहता है। 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। सिंपल वाला आपका शुगर, देन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टार्च, उसके बाद आपका सेलुलोज। तो हमें पता कैसे चलेगा कि एक पर्टिकुलर फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है बोल के? तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा आगे। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, तो ये मैं आपको बुक के हिसाब से बताऊंगा। तो इसके टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और उसी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं? कुछ फूड, जैसे ले लो आपका राइस को हम मैश करके यहीं पे टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, और उसमें क्या करते हैं? कुछ ड्रॉप्स, कुछ 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन हम इसमें ऐड करते हैं। 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन हम इसमें ऐड करते हैं। और कुछ टाइम के बाद हम क्या देखेंगे कि इसका जो कलर जो होता है वो चेंज हो जाए, किसमें? ब्लैक और ब्लू इस कलर में। और यही हमारा एक प्रूफ है जिससे हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर फूड में स्टार्च प्रेजेंट रहता है। तो बच्चों ये आप लिख पाओगे कि नहीं? अगर आपके क्वेश्चन में आता है व्हाट हैपेंड व्हेन आयोडीन और 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन इज एडेड टू द फूड कंटेनिंग स्टार्च, जिस फूड में प्रेजेंट रहता है आपका स्टार्च, उसमें अगर हम आयोडीन 2-3 ड्रॉप अगर डालते हैं तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? ये कलर उसका चेंज हो जाएगा। किस कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू एंड ब्लैक कलर में, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च प्रेजेंस होता है बोल के ये कलर चेंज हो जाता है। बट वही सेम टेस्ट, और आप चाहो तो अगर बाद में अगर कोशिश करो, मुंह में पहले 2-3 बार उसी राइस को चबा लेना, हो गया, उसके बाद निकाल के फिर से टेस्ट ट्यूब में वही टेस्ट आप लोग करना। वहां पे आपको रिजल्ट जो है कुछ अलग ही मिलेगा। वहां पे आपका क्या कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में एक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जिनका नाम होता है सेलिवरी अमाइलेज। वो जनरली स्टार्च को पार्शियली कन्वर्ट कर देते हैं हमारे मुंह में ही, तो इसमें इनका कलर चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? मैश करना है पोटैटो, राइस, कुछ भी, देन इनको हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उनके ऊपर क्या 2-3 ड्रॉप आयोडीन डाल देंगे, तब इसका कलर चेंज हो जाएगा। किसमें? ब्लैक और ब्लू में। और यही हमारा प्रूफ है क्या हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट है बोल के। समझ में आया? तो अभी क्या देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट तो पूरा गया खत्म। और एक एनर्जी गिविंग फूड के बारे में हम देखते हैं जो है फैट। फैट
एनर्जी गिविंग फूड है, बट ये हमारे बॉडी में स्टोर होकर रहता है। ये हमारे बॉडी में स्टोर होकर रहता है, और जब भी हमें एनर्जी का जरूरत रहता है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में ये फैट आपका ब्रेकडाउन होता है और हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारे बॉडी को ये रेडी करता है। कि आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्टोर होके क्यों रहता है? बिकॉज फैट जनरेट टेक मोर टाइम टू बी ब्रेकडाउन। फैट हमारे बॉडी में ब्रेकडाउन होने के लिए इसको कुछ ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, और जब भी हमें एनर्जी का जरूरत रहता है तब जाके ये आपका ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये इतना एनर्जी प्रोवाइड करता है कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर खाते हैं और 1 ग्राम फैट खाते हैं, तो इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो हमें प्रोवाइड करने वाला होता है ये है आपका फैट। फैट ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, मोर देन कार्बोहाइड्रेट। तो फैट कहां से मिलता है? ये हमें बहुत सोर्स से मिल सकता है, चाहे आप एनिमल ले लो या प्लांट ले लो, इन दोनों के सोर्स से हमें फैट मिल सकता है। व्हेयरएज एनिमल आर जनरली कंसिडर एज द गुड सोर्स ऑफ फैट। दोनों से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से मिलता है, बट एनिमल सोर्स को अच्छा माना जाता है। जैसे नट्स हो गया, एनिमल का अगर बात किया जैसे मिल्क, बटर, फिश, एग, इन सब में से हमें क्या आपका फैट मिल सकता है। ऑयल, अगर प्लांट सोर्स का बात किया जाए तो आपका ऑयल से मिलता है। तो फैट्स आर द स्टोर एनर्जी। ये कहां से मिलता है? बटर, घी, चीज सबसे मिलता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के। बच्चों ये बात याद रखना। एंड दे प्रोवाइड मोर देन कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैं आपको बोला था। तो इसका टेस्ट क्या है? जैसे कि आप लोग जानते हो जितने भी फैट होते हैं ये सब स्लिपरी होते हैं, चिपचिपा लगते हैं। तो इसका टेस्ट तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम एक पेपर से क्या करते हैं, एक फैट जिस फूड में आपका फैट है उसी फूड को अगर हम रैप अप कर देते हैं, हो गया, तो कुछ टाइम के बाद अगर देखेंगे उसमें आपका एक क्या दिखेगा? आपका जो तेल का आपका एक पैचेस के जैसा हमें देखने के लिए मिल जाएगा। वो जो पेपर होता है उसमें हमें एक तेल का पैच देखने के लिए मिल जाता है। और यही तो हमारा प्रूफ है कि इसमें आपका फैट प्रेजेंट है। जो ऑयली पैचेस जो आपको देखने के लिए मिलेगा उस पर्टिकुलर पेपर में, यही हमारा प्रूफ है। तो बच्चों समझ में आया? टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट फॉर फैट। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, फैट का काम क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो।